अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है, साथ में मार्केट के हवाले से रैंडम न्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम में मेरे पास ओपन है और कल के दिन में जो आपसे लेवल शेयर करके गया था, बिटकॉइन ऑलमोस्ट उसी में ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल के दिन जेरमी पॉल की स्पीच हुई थी तो मार्केट ने वोलेटाइल होना था, लेकिन इतना ज़्यादा कोई मार्केट में बाइंग या सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आया। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो आपको लंबी लंबी सी वीक बनी हुई नज़र आएंगी। अब अगर यहाँ करंट सिचुएशन पर बात करें तो बीटीसी फिलहाल यहाँ पर ये वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ एक वीक फिशिंग हुई है डाउन साइड पर 24,728 के एरिया पर। तो लाजमी बीटीसी जो है इसके जो डाउन साइड पर स्टॉप लॉसेज हैं उनको कलेक्ट करेगा। उसके बाद जो है अगर यहाँ से ये इसे रिक्लेम करता है अगेन, तो फिर यहाँ पर मार्केट में बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो सकता है और यहाँ से फिर मार्केट जो है हमारी बुलिश हो सकती है और बिटकॉइन के साथ फिर मजीद अल्ट्स भी हमें पंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर की। सीएमई गैप जब भी हमारे पास क्रिएट होता है तो वहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है उस जगह पर बाउंस करेगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो अपसाइड पर एक गैप बना है 27,000 के करीब, 27,200-300 की प्राइस पर। तो यहाँ पर जो है ये इस एरिया को है जो लाजमी फिल कर सकता है और इससे अबव जो है स्टॉप लॉसेज जो आएंगे उनको भी कलेक्ट करेगा और उसके बाद जो है मार्केट डंप कर सकती है। और फिर जो मैंने आपको एरिया बताया है ऑलमोस्ट 24,000 का, जिसके नीचे जो है विक्स हमारी बनी हुई हैं, उसको जो है ये कलेक्ट करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सीएमई गैप है वो यहाँ पर 21,000 से 20,000 का एरिया है। तो इसका जो है फ्लिप होना थोड़ा सा मुश्किल हमें नजर आया। हालांकि ग्लास नोड की एक रिपोर्ट थी कि जब भी बिटकॉइन की प्राइस डेली के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है डाउन साइड पर, तो उसके बाद अपनी रियलाइज प्राइस को जो है लाजमी टच करती है। और बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस करंट सिचुएशन में 20,000 की प्राइस है, तो 20,000 की प्राइस पर बीटीसी आ सकता है। और फिर यहाँ पर हमारे पास ये वाला गैप फिल होने के बाद मार्केट जो है एक्सट्रीमली बुलिश रह सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपने कंसीडर करना है। और इथीरियम की बात करें तो इथीरियम अपने उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 2-3 बार विक्स डाउन साइड पर बनी है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नजर आएगी जिसको ये सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल तो अगर इसको देखें तो यहाँ पर एक बेयर फ्लैग भी मैं आपसे शेयर करता आ रहा हूँ कई दिन से कि यहाँ पर एक हमारे पास बेयर फ्लैग क्रिएट हो सकता है। ये यहाँ पर इसका जो है एक अपसाइड का एरिया आ गया और ये इसका डाउन साइड का, और इसके हिसाब से अगर टारगेट बनाएं तो $1,500 तक का हमारे पास टारगेट बन रहा है इसका। तो फिलहाल जो है इथीरियम के हवाले से भी हमने देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम विटालिक बटरन ने इसमें जो है $1 मिलियन का कॉइन बेस पर जो है अपने एथीरियम ट्रांसफ़र किए थे। और साथ में इनके जो डेली एक्टिव यूज़र हैं उनकी तादाद भी बहुत घट रही है, लेकिन साथ साथ में लॉन्ग टर्म के लिए वेल्स भी इसमें बाइंग कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही हमने डिसीजन लेना है। फिलहाल जो है इथीरियम को इतनी खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा। अगर ये अपने इस एरिया को ब्रेक करता है जिसमें ये बाउंड हो चुका है, तो फिर हम जो है इसमें अपसाइड पर रिकवरी देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फिर ये वाला जोन होगा एक्सट्रीमली, ये वाला अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है सारी की सारी मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है पहले तो इसे रेजिस्टेंस मिलेगी और अगर इसको ये ब्रेक कर देगा तो फिर स्ट्रांगली इथीरियम बुलिश रह सकता है। और उसके अलावा बात करते हैं बीएनबी की। बीएनबी ने यहाँ पर रिकवरी की थी और रिकवरी के बाद जो है अभी वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पर अगर अगेन ये डाउन साइड पर आता है और यहाँ से दोबारा बाउंस मिला तो यहाँ पर ये बुलिश रह सकता है, क्योंकि इसमें डबल बॉटम बनने के बाद अप साइड पर जा सकता है। लेकिन मार्केट में अफवाह ये है कि फ़िलहाल जो है बाइनांस को मार्केट से आउट होने की जो है प्लानिंग की जा रही है। अगर ये प्लानिंग कामयाब हो जाती है तो मार्केट एक्सट्रीम फंड में होगा और एक और लो भी मार्केट लगा सकती है। जिस तरह के मार्केट में बाइनांस का जितना ज़्यादा शेयर है, अगर ये लॉस होता है तो फिर इसमें जो है बिटकॉइन हमें दोबारा 16,000 की प्राइस से भी नीचे, ये ऑलमोस्ट 16,000 की प्राइस पे नज़र आ सकता है। तो आपने जो है कुछ ना कुछ अपने अमाउंट जो है इस लम्हे के लिए सेव रखनी है जब बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा डाउन साइड पर जाएगी। और यहाँ पर बात करते हैं इस कॉइन की। ये कॉइन जो है मैं मुसलसल आपसे कई दिन से शेयर कर रहा हूँ और इसमें जो है मेरा एनालिसिस था वो यहाँ पर वैलिड रहा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मैंने आपसे शेयर की थी और यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन मैंने रिकमेंड की थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आपने ली थी शॉर्ट की पोजीशन तो 21% का यहाँ पर प्रॉफिट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और फिलहाल ये 100 मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं होती तो फिर यहाँ पर जो एक्सट्रीम इसका एक हॉरिजॉन्टल एरिया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा था और यहाँ से वॉल्यूम मिल रहा था। तो अगेन यहाँ से इसे एक पुश मिल सकता है और अगर यहाँ से इसे कोई वॉल्यूम नहीं मिला और बायर्स इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए तो फिर ये मार्केट डाउन साइड पर जा सकती है और फिर ये वाला एरिया हमारा नेक्स्ट एरिया हो सकता है जो कि 80 सेंट के आसपास है।
ठीक है। और उसके अलावा पेपे कॉइन की बात करें तो पेपे कॉइन कल के दिन मैंने आपको जो है यहाँ पर बाइंग रिकमेंड की थी, और अगर आप चेक करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में भी होंगे। यहाँ पर 20% का ये जंप ले चुका है अप साइड पर, ये सिर्फ 1-2 दिन में जब से मैंने ये रिकमेंड किया है। उसके अलावा यहाँ पर जो है फ़िलहाल इसमें एक्सट्रीम फंड है, जिसकी एक वजह यह है कि इनकी जो टीम का वॉलेट था जिसमें टीम के सारे टोकन थे वो 5 यानी 8 टोटल सिग्नेचर थे, और 8 में से अगर 5 लोग सिग्नेचर कर देते तो इस पर जो है वो अप्लाई होता और कॉइन ट्रांसफ़र किए जाते, या जो भी ये सेटिंग या कुछ भी चेंज करते तो 5 सिग्नेचर चाहिए थे। उन 5 सिग्नेचर को हटाकर 2 सिग्नेचर लगा दिए गए हैं कि सिर्फ 2 बंदे भी कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने कार्रवाई की भी और सारा का सारा अपना जो अमाउंट है वो एक्सचेंजेस पर ले आए। एक तरह से ये बुलिश भी है हमारे लिए कि सारा का सारा जो टीम के पास था, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे पेपे टोकन, उन्होंने सब सेल कर दिया है मार्केट में। तो मार्केट में बिल फॉर सेल नहीं भी किया तो वक्तन फ़वक्तन वो अब एक्सचेंजेस पर ला चुके हैं, तो वहाँ से वो सेल कर देंगे। तो फिर मार्केट में कोई टोकन डंप करने वाला रहेगा नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन को डंप करेगा, तो फिर हमारे पास इसमें एक बुलिश मोमेंटम भी आ सकता है। लेकिन जैसे कि उन्होंने जो है तकरीबन $15 मिलियन के पेपर टोकन जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं, तो उनका जब सेल प्रेशर आएगा तो वो भी अच्छा खासा होगा और मज़ीद डिप में जा सकता है। फ़िलहाल ये वाली सपोर्ट मैंने आपसे कल शेयर की थी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग इसकी बन सकती है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसमें जो है बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है ये, और फिर आप जो है एक अच्छा ब्लड बाथ देख सकते हैं इसमें। और उसके अलावा बात करते हैं कल की एक बुरी न्यूज़ की। यूएस स्ट्रेटजी और आईआरएस इनके रेगुलेटर्स हैं, इन्होंने जो है फैसला किया है और एक किस्म का जो पर्पस है वो प्रपोज किया है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के हवाले से। उन्होंने कहा है कि डीफाई एप्लीकेशन जैसे कि यूनिस्वैप, 1 इंच, कर्व फाइनेंस, मेटामास्क और इसके अलावा जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो डैप हैं उन सबको जो है एक तो इस हिसाब से किया जाए कि उनके पास जो है केवाईसी का सिस्टम होना चाहिए और वो एज अ ब्रोकर काम करें। तो इस हिसाब से अगर एज अ ब्रोकर उन्होंने काम करना ही है तो जो क्रिप्टो मार्केट का नैरेटिव है डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी ही मौत हो जाएगी और फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। समझो कि एक और स्टॉक मार्केट बिल्ड हो जाएगी, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ये बुरी न्यूज़ है मार्केट के लिए। अगर डीफाई जो है वो किल हो जाता है तो फिर क्रिप्टो मार्केट का जो वजूद है वो ख़तरे में पड़ सकता है। तो इससे एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर यूनिस्वैप, 1 इंच और कर्व फाइनेंस वगैरह ये सब जो है इनकी रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर इनको बैन लग सकता है वहाँ पर। तो दूसरे ममालिक इनको वेलकम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स का पूरा ग्रुप वो जो है ज्वाइन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें, काफ़ी ज़्यादा ममालिक उसमें एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ पर बात करते हैं जेरेमी पॉल की स्पीच की। जेरेमी पॉल ने कल के दिन स्पीच में मतलब काफ़ी एक बेरिश किस्म के सेंटीमेंट जो हैं क्रिएट कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई अभी भी बहुत ज़्यादा है और हमने इसको 2% पर लाजमी लाकर छोड़ना है, और उनका जो पूरा एक किस्म का थीसिस था उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो जो है सितंबर में इंटरेस्ट रेट लाजमी बढ़ाएंगे। और ये न्यूज़ जो है मार्केट के लिए थोड़ी बेरिश है, तो इसलिए मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी या तो कंसोलिडेशन नज़र आएगी या फिर मार्केट में हमें प्रेशर नज़र आ सकता है, और इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद ही जो है मार्केट में थोड़ी बहुत हमें रिकवरी नज़र आएगी। और यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट की बात करें तो इनका जो है मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ जो भी इनका एनालिसिस होता है। इन्होंने कहा है कि 23,500 और 24,000 का जो टारगेट है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है और लोग स्टॉप लॉसेज लगा रहे हैं। तो इनके हिसाब से ये जो है फ़िलहाल लोडिंग पे चल रहा है और ये इनका लास्ट टारगेट है। इसके बाद ये मार्केट में रिकवरी देख रहे हैं, देखते हैं आप और हम भी के मार्केट में नेक्स्ट होता क्या है। और उसके अलावा यहाँ पर एक एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया है, 4 साल का पूरा साइकिल इसने डिस्कस किया है, और इसके हिसाब से जो है मार्केट 1 साल कंसोलिडेशन करती है, 1 साल बुलिश रहती है और 1 साल बेरिश रहती है। और यहाँ पर इसने पूरा ये चार्ट जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरा चार्ट इसने शेयर किया है। इसके हिसाब से 60 डिग्री के हिसाब से जो है मार्केट में बुलिश मार्केट आती है और 44 डिग्री के हिसाब से फिर मार्केट में डंप आता है, और हमेशा ऐसा होता आया है। तो अब अगेन इसका जो थीसिस है और इसने जो रिज़ल्ट निकाला है वो रिज़ल्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इसके हिसाब से जो है 2025 का जो टॉप लग सकता है वो 1,40,000 का लग सकता है, और फिर 2026 में बॉटम लग सकता है 27,000 का। फिर जो है दोबारा से जो नेक्स्ट साइकिल है वो 70,000 का होगा, और उसके बाद 2029 का जो टॉप लगेगा वो 1,90,000 का लगेगा, और फिर बॉटम जो लगेगा 2030 में वो 36,000 का। तो ये चीज़ मतलब मेरे समझ में तो नहीं आ रही। अगर हम सिर्फ फंडामेंटली देखें यहाँ पर इसने इसका थीसिस तो चलो इसके हिसाब से ठीक होगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये वाली प्राइस जो है मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि बिटकॉइन 2030 में 36,000 पर
ये बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल प्राइस है। और यहाँ पर अगर देखें 2026 में 27,000 की प्राइस, तो ये बिल्कुल भी वैलिड मेरे हिसाब से नहीं है। अभी भी माइनर्स की एवरेज प्राइस मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर की थी, तो उस प्राइस में जो उनकी एवरेज जो कॉस्ट पड़ रही थी वो $46,000 के करीब थी। तो यहाँ पर जब बीटीसी ऑलमोस्ट 2026 में बिटकॉइन का रिवॉर्ड भी आधा हो जाएगा, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 27,000 पे जाएगी, तो बिटकॉइन को माइन कौन करेगा? और ऑब्वियसली जब बिटकॉइन की सप्लाई जो है डिक्रीज़ होती है, और डिफ्लेशनरी बिटकॉइन की सप्लाई है, हमेशा 3 साल बाद, इसमें 4 साल बाद कट लगता है, तो इस वजह से भी बिटकॉइन की जो है डिमांड बढ़ती है। तो ये वाला जो है मेरे हिसाब से टॉप्स का तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि टॉप कहाँ तक जाएँगे, लेकिन जो इसने बॉटम्स बताए हैं 27,000 और 36,000 का, ये मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।